हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था लिमिट। वैसे तो टॉपिक हमने कल लिखा था कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा, लेकिन वीडियो चूंकि लॉन्ग हो रहा था इसलिए केवल लिमिट की स्टडी की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? देखिए, कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बनाया और इस तरह से आया और इसके बाद इधर चला गया, यानी यहाँ पर एक देख रहे हैं जंप आ रहा है ना। ठीक, क्या आ रहा है? एक जंप है। और इस जंप को ही हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकंट। यहाँ पर यानी अगर हम इस पॉइंट पे देखें, मान लीजिए पॉइंट ए ले लें, तो इसकी जो राइट लिमिट आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक, और जो लेफ्ट लिमिट आ रही है वो इस पॉइंट पर आ रही है। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। राइट। तो डिसकंटिन्यूटी पे बात नहीं करनी है हमको, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी भी 5 टाइप्स की होती हैं। जो आपको पढ़ना है वो कंटिन्यूटी पे पढ़ना है। यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब लिमिट बराबर हो। पहली बात तो है कि लिमिट बराबर हो जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि लिमिट तो बराबर है। मान लीजिए कि हम एक आपको ये ग्राफ लें, इस तरह का एज्यूम करिए कि यहाँ पर आए और यहाँ एक होल है और ये लिमिट है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो आपको इक्वल दिख रही होंगी कि दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू यहाँ चली गई, ठीक, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो रही है। फंक्शनल वैल्यू क्या होती है? आपने पढ़ा हुआ है। फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस वन इज द एफ ऑफ ए। और ये जो आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर ये बना हुआ है, ये एक्चुअली वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की है। ठीक, तो ग्राफ से तो क्लियर हो ही रहा होगा कि जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या हुई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, कई तरह से लिखी जाती है, एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के हो जाए। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के हो जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसा लिमिट पढ़ा, लिमिट के क्वेश्चंस किए, एक प्रकार से लिमिट के ही क्वेश्चन करने हैं और फंक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जनरली इन प्रॉब्लम्स में आपको फंक्शनल वैल्यू दी जाएगी या फंक्शन दिया जाएगा तो आप निकाल पाएंगे। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, श्योर एग्जिस्ट करेगी। कल क्या हो रहा था कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए हम लोगों को लिमिट निकालनी पड़ रही थी। तो देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे ये कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन टू। तो कल भी हमने लिमिट निकालने के लिए आपको बताई थी बात कि जैसे ये x इक्वल टू टू है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो x ग्रेटर देन टू का है, बढ़ेगा आगे की तरफ, इधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो x लेस देन टू है, यानी कि निगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। और ये जो है इसका बीच का पॉइंट है। क्लियर? x इज इक्वल टू टू। तो इक्वल टू टू लगा है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ से पहले वैल्यू चेक कर सकते हैं फ्रॉम ग्राफ। अगर गिवन फंक्शन अगर देखें कि एफ ऑफ टू कितना होगा, तो किस फंक्शन को यूज करेंगे? इस फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग। ठीक, यानी कि टू प्लस टू हो जाएगा, यानी कि फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी फोर। ठीक, तो अब आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। तो लेफ्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे? ये फंक्शन लेफ्ट के लिए यूज किया जाएगा, और यही वाला फंक्शन आपका जो इक्वल लगा हुआ है ये राइट के लिए, क्योंकि इसमें एक्स का जो है वो ग्रेटर देन टू वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जैसा कल बताया था हमने कि लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो भी ले सकते हैं डायरेक्टली, या उस तरह लिख सकते हैं आप। पहले एक्स करके कर दीजिए कि एक्स टेंड्स टू टू माइनस लगा देते हैं, माइनस का मतलब पहले हैं उसके, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट जैसा बताया था एच टेंड्स टू ज़ीरो और एफ ऑफ टू माइनस एच, जैसा फार्मूले में था कि ए माइनस एच लेते हैं तो टू माइनस एच ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। तो लिमिट एच टेंड्स टू
जीरो, और एफ ऑफ टू माइनस एच लेफ्ट साइड से लिया जाएगा, और लेफ्ट आपका ये है एल, यानी कि ये टू माइनस एच। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू आ रही है टू माइनस एच। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है कैलकुलेशन करने पर कि h टेंड्स टू जीरो, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, ये h के इक्वल आ जाएगा। तो एफ ऑफ टू माइनस एक्स, टू प्लस एक्स आ रहा है, और टू पर वैल्यू टू आएगी इसकी। ठीक है, तो ये आपका फोर आया था, लेकिन यहाँ लिमिट निकाल रहे तो शायद नहीं आ रही है, टू माइनस टू आ जा रही है। तो यहाँ पर ये आपका प्लस एच आया, और ये वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि ये टू और टू आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। तो ये एग्जाम ही नहीं करना था। डिस्कस द कॉन्टिन्यू, डिस्कस में क्या होता है, डिस्कस शब्द का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। कहीं लिखा हो शो दैट, इसका मतलब कंफर्म है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। डिस्कस में डाउटफुल रहता है कि कॉन्टिन्यूटी आ भी सकती है और कॉन्टिन्यूटी नहीं भी आ सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ कॉन्टिन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो रही है। तो अगर राइट हैंड नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अब ये लिमिट आपस में बराबर आ गई है तब भी कॉन्टिन्यूस होने वाला नहीं, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो है आपकी वो लिमिट के बराबर हो, और एक ही लिमिट इसकी फर्क कर रही है। फिर भी यहाँ निकाल दे रहे हैं हम आपको निकालने का तरीका, कि x टेंड्स टू टू प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और एफ ऑफ टू प्लस एच, यानी कि लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो, और राइट वाला फंक्शन जो ये है तो इसको लिखा जाएगा टू प्लस एक्स। राइट, तो टू तो रहेगा ही रहेगा, एक्स की जगह लिख देंगे टू प्लस एच, एच विल बी रिप्लेस्ड बाई, तो ये आपका अगर जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो फोर आ जाएगी। तो अगर यहाँ देखा जाए तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है, तो आप इसको लिख देंगे एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि गिवन फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब एग्जाम्पल टू है हमारे सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, यानी यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू पहले पहले फंक्शनल वैल्यू राइट डाउन कर लेनी चाहिए हमको, कि एफ ऑफ टू कितना है। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू तो के है, क्लियर, ये दी हुई है। अब टू पर यहाँ पर भी डिस्कस करना है, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट टू यहाँ पर, यानी राइट साइड के लिए x ग्रेटर देन टू और x लेस देन टू चलेगा लेफ्ट साइड के लिए। ठीक, तो ये राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट का, तो लेफ्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, ये जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन को चूज करेंगे, और जब राइट लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन को चूज करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन टू है। ठीक, आई थिंक ये बार बार करते करते आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि लेफ्ट राइट कब लेते हैं। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू टू प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर f ऑफ x लिखेंगे। ठीक, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, f ऑफ टू माइनस एच लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर a है, a पॉइंट हमारा यही होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 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 माइनस एच। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और अगर वैल्यू देखी जाए इसकी टू माइनस एच, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन हमें ये वाला लेना है। ठीक है, लेफ्ट लिमिट अच्छा लेफ्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि टू माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर प्लस करेंगे तो फिर वो राइट हैंड साइड को शो करने लगेगा। तो माइनस का ले रहे हैं, एक्स लेस देन टू ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ टू माइनस एच। ठीक, और ये जो प्लस वन लगा हुआ है, क्लियर, ये फंक्शन है, यानी टू एक्स, एक्स की जगह टू माइनस एच। अब एच जीरो पुट कर देंगे तो ये फोर हो जाएगा प्लस वन, तो यानी इसकी वैल्यू जो है वो फाइव आ रही है। राइट, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जीरो और टू टू जब फोर प्लस वन फाइव हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो लिमिट एच टेंड्स, नहीं एच नहीं, पहले
x टेंड्स टू 2 प्लस कर दीजिए और एफ ऑफ एक्स, वैसे डायरेक्टली एग्जाम में लगाना है तो यहाँ से भी कर सकते हो स्टार्ट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पर हम लोग ले लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस एच, क्या लेते हैं 2 प्लस एच, जैसे कि यहाँ पर माइनस था तो 2 माइनस एच कर लिया था। और यहाँ पर अगर इसे कैलकुलेट करें आप तो देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ ऑफ 2 प्लस एच राइट साइड के लिए देखिए x ग्रेटर देन 2, ये 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, तो 3 टाइम्स ऑफ x, x का मतलब 2 प्लस h और ये हुआ माइनस 1, क्लियर। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू 0, 3 2 जा 6, 6 में से 1 निकल गया, आपके पास आया 5, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 5 आ रही है, ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए कि नहीं। और देखिए है भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, यानी ये 5 हो गई। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू है k, तो ये हो गया k। दैट इज अगर हम फाइनली आंसर देखें तो k की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अननोन है और उसको निकालना, और एक अननोन है। जो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था इससे पहले, एग्जाम्पल 2 है, पहला किया उसमें कोई अननोन नहीं था, कंटिन्यूटी चेक करनी थी, दूसरे में एक कॉन्टिन्यूस है लेकिन के निकालना है। अब जो अगला करने जा रहे हैं अगर उसको ध्यान दें तो इस प्रॉब्लम में जो हमने लिया है उसमें दो अननोन लिए हैं, एक ए निकालना है और एक बी, और कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये बात फिर बता दें आपको कि x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 तो राइट साइड होगा, और अगर x लेस देन 1 तो ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक। तो यानी ये वाला इस बार x लेस देन 1 लेफ्ट का भी है करेगा, यानी लेफ्ट लिया जाएगा और ये राइट फंक्शन चूज किया जाएगा, और एट वाला तो दिया ही हुआ है, क्लियर। तो अगर हम पहला पॉइंट इसमें लिखें कि फंक्शनल वैल्यू यानी एफ ऑफ 1 अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू इन्होंने 11 दे दी है, 11 दी है, ठीक। अब हम लोग लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक। नाउ चलिए निकालते हैं हम लोग लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, यानी कि इसको लिमिट x नहीं लिखेंगे, h लिख देंगे, h टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा और f ऑफ 1 माइनस एच लिखा जाएगा, ठीक है। h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, थोड़ा कम है उससे वो। अब यहाँ पर इसकी फंक्शनल वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस एच लेफ्ट साइड चल रहा है हमारा, लेफ्ट साइड ये लेना है जैसा आपने भी देखा x लेस देन 1 वाला है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5a रहेगा, ठीक है, और x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच माइनस 2b, क्लियर। ये आ गया, यानी इसको कैलकुलेट करिए तो h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5a हो जाएगा, ये 5a और माइनस 2b, क्लियर, क्योंकि वहां पर तो h है ही नहीं। अब आप राइट हैंड साइड निकाल लीजिए लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो होगी ना ये क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच, क्योंकि अभी तक आ रहा था एफ ऑफ 1 माइनस एच, राइट। अच्छा, अब चलते हैं इसमें हम वैल्यू लिखते हैं, तो इसको जो वैल्यू लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, यानी कि आपके पास राइट साइड है, राइट साइड का फंक्शन ये है तो ये हो जाएगा 3a और ब्रैकेट में 1 प्लस एच इन प्लेस ऑफ x हमने लिखा और प्लस b भी लिखा हुआ है, प्लस b। यानी कि अगर इसको h 0 पुट करते हैं और करते हैं हम लोग तो हम पाएंगे कि इसकी वैल्यू जो है वी आर गेटिंग 3a प्लस b।
आई होप कि ये लिमिट समझ में आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। अब यहाँ ये देखिए कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये डिफिनीशन बताई हमने भी आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू है 11, है ना, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए और इसके भी। तो इक्वेशन बनाने के लिए इनको आपस में नहीं रखेंगे, नहीं तो सॉल्व करने मुश्किल होगी। क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर दिया जाए, लेफ्ट हैंड को फंक्शनल वैल्यू के बराबर जो कि फंक्शनल वैल्यू 11 है, और राइट हैंड को फंक्शनल वैल्यू के बराबर की जाए। तो हमें यहाँ दो इक्वेशन मिल जाएंगी, ठीक है। दो इक्वेशंस क्या मिलेंगी, ये मिलेगी 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 11 है, ठीक है, देख रहे हैं। और एक इक्वेशन मिलेगी हमें 3a प्लस बी इक्वल टू 11, ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें काम करिए, इसमें टू, इसमें नहीं, नीचे वाले में बल्कि 2 का मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 22। क्लियर, इसी में हमने कर दिया, समझ लीजिएगा इसको आप। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 यानी 11a, ठीक। 11a करने से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 33, यानी कि a का मान आ जाएगा आपके पास 3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब a की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो यहाँ रख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15, है ना, 5 3 जा, ठीक है। और -2b इक्वल टू 11, या आप कह सकते हैं इसको इधर ले आइए और इसको इधर लेके चले जाइए। इधर लाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2b, यानी b का जो वैल्यू है वो 2 आ रहा है। क्लियर, तो यानी हम यहाँ आंसर जो लिख सकते हैं दैट इज a का वैल्यू है आपके पास 3 और b का वैल्यू जो है वो आपके पास है 2। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि ये दो वैल्यूज़ कैसे निकालनी चाहिए जब दो का आपको दिया हो। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट ओरिजिन। देखिए इसमें x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा और राइट के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं यानी 0 की बात कर रहे हैं, तो x हमारा ग्रेटर देन 0 इधर चलेगा और x लेस देन 0 इधर चलेगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर भी x नॉट इक्वल टू 0 का रोल है और यहाँ पर भी x नॉट इक्वल टू 0 का रोल है। केवल यही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। लेफ्ट में भी x नॉट इक्वल टू 0, राइट में भी x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है वो तो 0 है। यानी अगर हम फंक्शनल वैल्यू इसकी लिखें तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे कैसे करते हैं, इसमें एक स्पेशल लिमिट है, वो मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ। इस बात को आप याद कर लीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फार्मूला है, ठीक है, x टेंड्स टू 0 और केवल साइन 1/x, x नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x लगा हुआ है, इसकी वैल्यू जो है वो +-1 होती है। यानी बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहा जाता है, लिमिट, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है, इसको बोलते हैं लिमिट को ऑसिलेट करना, ऑसिलेट कर रही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये फार्मूला आप याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, इसका ग्राफ भी बनता है लेकिन यहाँ नीड नहीं है हमको। तो अब देखते हैं, लेकिन 0 लगने से क्या होता है, कैसे ये x लग गया है इसके साथ मल्टीपल में, तो x टेंड्स टू 0 होगा, तो भाई +-1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा। 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे आप तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ 0 - h ऐसे कर सकते हैं, हमने वो लाइन नहीं लिखी है a प्लस वाली, चाहे तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर -h हो गया, यानी कि ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा -h और ये हो जाएगा साइन -1/h। क्लियर, इस तरीके से। यानी अगर देखें साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस लगा हुआ है तो दोनों ये प्लस बना देंगे। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 और h और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0
और साइन 1/h। तो देखा जाए ये वैल्यू 0 है इंटू ये ±1 है, तो यानी कुल मिलाकर के वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 इसकी वजह से आ रही क्योंकि यहाँ पर h मल्टीपल में लगा हुआ है। ठीक, अगर ये x नहीं होता यहाँ पर तो फिर ये ±1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाता। अभी यहाँ कंटिन्यूटी का चांस लग रहा है, क्यों? f0 भी 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है। लेट अस फाइंड द राइट हैंड लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी जरा देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो वही लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 + h, a + h लिखते थे, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ h, है ना। इसका मतलब वो f ऑफ h जो लेंगे यही लेंगे इसी में से, तो ये फिर हो जाएगा h और साइन 1/h। क्लियर? अभी अभी आपने निकाला कि h इंटू साइन 1/h, क्योंकि तो प्लस कर देगा, ये अलग अलग करेंगे निकालेंगे वैल्यू तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ h इन द मल्टीपल फॉर्म। क्लियर? तो यानी ये इंप्लाई कर रहा है आपको कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है, सो गिवन फंक्शन is continuous at origin, तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि गिवन फंक्शन जो हमारा है वो ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूअस है। एज अ रिजल्ट भी इसको आप याद कर सकते हैं, ओनली एमसीक्यू में आएगा तो यहाँ तुरंत कर सकते हैं, और अगर डिटेल में आता है तो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स। आई होप कि इतना कॉन्टिन्यूटी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने अभी किया कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस, राइट। अब कॉन्टिन्यूटी के बाद हम आते हैं डिफरेंशियलिटी पर, कि कोई फंक्शन किसी जगह पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि एक हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके पास f(x) इक्वल टू मॉड x है। ठीक, तो जब ये ग्राफ में आएगा आपका तो आप देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो वी शेप का है। क्लियर? ये तो अगर हम ओरिजिन पर बात करें, इस जगह पर ओरिजिन पर, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कारण क्या है? जो डिफरेंशियलिटी है, जो डिफरेंशिएशन है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकली स्लोप। यहाँ स्लोप कितना आ रहा है? अगर ये हम θ1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू अलग है, और इसका देखते हैं मान लीजिए θ2, इस वैल्यू को आप कहते हैं θ2। तो ये कहाँ 135 डिग्री का इंक्लिनेशन है और कहाँ ये 45 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप ओपन करते हैं तो ये y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू -x, दो स्ट्रेट लाइन में अलग अलग ये ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो इधर से 1 वैल्यू आएगी, ये tan θ1 अगर लिया जाएगा, अगर हम tan θ1 लेते हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि 45 डिग्री है, और अगर हम tan θ2 लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगी क्योंकि वो 135 डिग्री हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा। तो ये ओरिजिन के पास यहाँ पर ये बिहेवियर इसका रहता है, यानी लेफ्ट से कुछ वैल्यू आ रही है और राइट से कुछ आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी फंक्शन सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, कुछ फंक्शंस किसी किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हाउ टू एग्जामिन, कैसे पता लगाएं कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों निकालना होगा। ये तो बात हो गई डिफरेंशिएबिलिटी की। एक टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी में हम एग्जामिन करते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, और वही डिफरेंशिएशन है, यानी उसकी वैल्यू जो है उसी डिफरेंशिएशन के बराबर है। और जब हम बात करते हैं केवल डिफरेंशिएशन की, तो हमें एग्जामिन नहीं करना होता, मतलब वहाँ हमको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, यानी क्वालिफाई कर रहा है उस कंडीशन को, तो वहाँ पर डिफरेंशियलिटी नहीं चेक करनी है। अब आज अभी जो प्रॉब्लम हम लोग 2-3 करेंगे उसमें डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, उसके बाद जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ का फार्मूला और वहाँ के फार्मूले में अंतर है, वहाँ फार्मूलों की एक पूरी लिस्ट है, यहाँ एक फार्मूला है
और उस फार्मूले से हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी होती है। अब जैसे बात करें हम कि सर राइट हैंड डिफरेंशियलिटी का क्या फार्मूला होता है, तो आर लिखा जाता है, आर एफ डैश ए, और इसमें लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन एच। ये एक्चुअली में स्लोप है एक प्रकार का, ये भी tan थीटा ही है, लेकिन ज़्यादा ज्योमेट्रिकली अप्रोच में नहीं जा रहे हैं हम। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एफ डैश ए यानी लेफ्ट हैंड, एल मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी एट द पॉइंट। अब पॉइंट जैसे यहाँ पर ओरिजिन है आपका, यहाँ पर कोई भी ए पॉइंट लिया गया है, यानी हम किस पॉइंट पे डिफरेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होगा वो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, और ये माइनस एफ ऑफ ए रहेगा, और अपॉन में यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, दोनों ही केस में एच हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एच निगेटिव हो जाएगा तो ये नीचे वाला पॉजिटिव बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो एच इज इन बोथ केसेस टेकन एज ए पॉजिटिव, राइट, ए का नेबरहुड लिया जाता है। तो राइट हैंड डिफरेंशियलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी, इफ अगर ऐसा हो गया, इफ एल एफ डैश ए यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियलिटी दोनों आपस में बराबर आ गई, तो ये इंप्लाई करेगा गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन आपका गिवन है, गिवन एफ एक्स, यहाँ पर जो भी हमने लिया है ना, ये लेट करना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन पूरा लिखते हैं कि लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन हुज differentiality we are going to check, the function is, main function is fx, the given function fx is differentiable at x is equal to a। अगर ये बराबर आ जाता है तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम डिफरेंशियलिटी क्यों चेक करते हैं और किस प्रकार से चेक करते हैं, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल में हमने लिया डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट जो दिया है आपका x इज इक्वल टू 2 पर डिस्कस करना है, जैसा पहले बता चुके हैं हम आपको कि x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर x लेस देन 2 पर बात करेंगे, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब निकालेंगे तो लेफ्ट, ये राइट हैंड के लिए ही हो जाएगा, क्लियर, और ये आपका लेफ्ट हैंड के लिए हो जाएगा। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं, चाहे राइट निकाल लीजिए, राइट हैंड डिफरेंशियलिटी निकाल लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर पॉइंट है वो एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात कही जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 2 लगा है और 2 में ही, 2 के अबाउट ही फंक्शन ग्रेटर और लेसर है। तो आर एफ डैश टू, आर एफ डैश टू मतलब ये हुआ, पहले तो फार्मूला लिखिए आप कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, ठीक। अब अगर इसकी वैल्यू लिखी जाए तो क्या आएगी, एफ ऑफ 2 प्लस एच, और वो भी राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 2 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 यहाँ से देखिए तो 4 है, अगर हम लिख लें यहाँ पर पहले से कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो 4 दी हुई है, कितनी दी है, 4 दी हुई है ना, इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आप 4 लिख देंगे और अपॉन में ये h लिख देंगे, क्लियर। अब केवल और केवल लिमिट लेना है, जैसे कि पिछले एग्जांपल्स में आपने लिमिट का पढ़ा कि लिमिट कैसे लिया जाएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर दें तो 2 प्लस 4h, 2 प्लस 4h और प्लस एच स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एच, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब अगर आप मान लीजिए पुट करते हैं 0, तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये अपॉन एच है, एफ ऑफ 2 आ गया तो कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, ये एच एच अपॉन ये 2, 2 अपॉन एच, एक्स स्क्वायर है ये, अपॉन में एच लिए, इसे कैंसिल हो जाना चाहिए था। देखते हैं यहाँ पर -2 आ रहा है आपके पास, यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी सी देखिए कैंसिल नहीं हो रहा ना, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, इसीलिए कैंसिल नहीं हो रहा था ये। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। अब एक h कॉमन आएगा पहले, ठीक है, लिमिट, हाँ h डिनोमिनेटर का जरूर कैंसिल होगा, h टेंड्स टू 0 और h जब कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच,
जो एच स्क्वायर है वो एच रह जाएगा और ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 4 के इक्वल आएगी। तो राइट हैंड लिमिट जो आ रही है आपकी वो 4 आ रही है। अब लेफ्ट हैंड चेक कर लेते हैं। एल एफ डैश टू, एल एफ डैश टू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी कि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और वैल्यू भी 4 अपॉन में एच। अब यहाँ पर एक बात स्टूडेंट सोचते हैं कि कैसे किया जाए, उनको समझ में आएगा कि 4 माइनस 4 जीरो और नीचे रख दिया आपने जीरो तो 0.0 हुआ। ऐसा नहीं है, एच जीरो नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा, एच टेंड्स टू 0 है, लेकिन 4 माइनस 4 जीरो है, क्योंकि 4 माइनस 4 का सब्सट्रैक्शन इक्वल टू 0 है और यहाँ h इक्वल टू 0 नहीं है, h टेंडिंग टू 0 है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन h हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन बन के आता है, इस पर जब हम सोचते हैं तो ये हो गया 0 अपॉन एच, और 0 अपॉन एच का मतलब फिर ये हो गया 0, लिमिट लगाने से पहले ही वो 0 हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपके पास राइट हैंड की वैल्यू 4 आ रही है और लेफ्ट हैंड की वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या बराबर है? तो अगर आप यहां से देखें तो एल एफ डैश टू बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड ऑफ द डेरिवेटिव। क्लियर, यानी कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अभी हम इस पे एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो उससे और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये है डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच ली है, वो आपका एल्जेब्रिक था। तो इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने निकाला कि राइट हैंड डिफरेंशियलिटी किस पॉइंट पे निकालनी है। अब नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के अबाउट ही फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x हमारा 0 से ग्रेटर होगा, यहाँ x हमारा 0 से लेस होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि ये हमारा 0 है। अब हम यहाँ पर जब राइट हैंड डिफरेंशियलिटी निकालेंगे तो फार्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एच, ठीक, माइनस एफ ऑफ 0, अभी पढ़ा है आपने इस फार्मूले को, अपॉन में एच, चूंकि राइट पहले निकाल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट वाले में निगेटिव ले लेंगे। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब हुआ एफ एच, यानी ये हुआ लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एच की वैल्यू कितनी हुई, वो भी राइट साइड के लिए, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों फंक्शन यही रहेगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एच, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास ये 0 है और ये अपॉन में एच हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अगर ध्यान से देखा जाए इसको तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। इसको एक टेक्निक से करेंगे हम लोग, बताते हैं भी आपको हम, और इसको आप लिखा रहने दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 1 अपॉन एच और अपॉन एच, ये आप यहाँ पर इसको रहने दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, एक बात याद रखिएगा, e की पावर 0 की वैल्यू तो 1 लिख दी जाती है, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी लिख दी जाती है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 लिखी जाती है। ये तीन वैल्यूज याद कर लिए, e की पावर 0 1, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। वो स्थिति यहाँ पर आएगी, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अभी इस पे मत रखिए कुछ आप लिमिट। ठीक है, s टेंड्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन इसकी नीड नहीं है यहाँ पर करने की, और अपॉन में h रखा आपने। ठीक, ये वैल्यू हो गई कितनी, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी लिमिट
h टेंड्स टू 0, कोई निकालने की नीड नहीं है, तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, अपॉन में h, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं राइट हैंड लिमिट 0 निकाला। क्लियर? अब जो इसमें निकालेंगे हम लोग वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर h था तो माइनस h हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर होने की वजह से यही सेम कंडीशन इसमें रिपीट हो जाएगी। कर लेते हैं एक बार हम लोग, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी जिसे कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस h। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे आप तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ अगर रखते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पर माइनस h, तो e की पावर माइनस h होगा तो भी h स्क्वायर ही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आने वाला है वो e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर ही आएगा, और साइन में जरूर माइनस आ जाएगा 1 अपॉन एच, और डिनोमिनेटर, अच्छा ये 0 की वैल्यू 0 चली रही है आपकी है, और नीचे माइनस एच आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू लिमिट, माइनस आप हटा सकते हैं क्योंकि ये माइनस निकल आएगा, ये माइनस, तो बन जाएगा साइन 1 अपॉन एच, और ये अपॉन एच आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस एच हो। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि e की पावर 1 अपॉन 0 यानी की पावर माइनस इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगी, 0 इंटू एनी नंबर जो है फिर वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा, तो इस प्रॉब्लम में मुझे लग रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एज ए कॉन्टिन्यूअस उसमें डिफरेंशियलिटी में जा रहा है, क्योंकि जो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है वो 0 है, और जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी आ रही है वो भी 0 आ रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल टू जो हमारी है वो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के बराबर आ रही है, तो हमारा जो फंक्शन है इसमें f0 की ज़रूरत केवल यही पड़ती है रखते समय, यहाँ पर इक्वल करते समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। राइट, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है गिवन वाला। तो एक प्रॉब्लम आपने ये कर ली, इसी तरीके की एक प्रॉब्लम हमारे पास है, वो भी करते हैं इसमें। देखिए वो है एग्जाम्पल नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्रिकल ये भी है, टेस्ट द डिफरेंशियलिटी ऑफ द फंक्शन, जैसे ये भी किया था उसी प्रकार से लगभग लगभग ये है। तो देखते हैं, इसमें भी आपको 0 के अबाउट डिस्कस करना है, लेफ्ट राइट इसी में से लेंगे, काफ़ी समय बता चुके हैं हम आपको। तो अगर हम एफ ऑफ 0 की बात करें तो एफ ऑफ 0 तो इसमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी तेरी एल एफ डैश 0, लेफ्ट हैंड के लिए, या अभी तक हम राइट कर रहे थे, चलिए राइट का ही ले लेते हैं पहले, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है, पहले राइट हैंड चेक कर रहे हैं, पिछले 2 एग्जाम्पल्स में राइट में ही किया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच और माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे कैलकुलेट करें आप यहाँ पर जा करके, तो यू विल फाइंड दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 0 प्लस एच यानी एफ एच, यहाँ पर एफ एच रखेंगे तो ये हो जाएगा h साइन, साइन नहीं, साइन नहीं है इस बार, टैन है, साइन पिछला याद था हमको, ये h हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा टैन इनवर्स 1 अपॉन एच माइनस एफ ऑफ 0, 0 मतलब 0 अपॉन ये h हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो दिस माइनस 0 तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये देखा जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन एच, यानी कि ये बन जाएगा देखा जाए तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई अपॉन 2। क्लियर? तो जो राइट हैंड डिफरेंशियलिटी है वो आपके पास पाई बाई 2 आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या आ रही है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जो हमारी है
उसका जो फार्मूला है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच हो जाएगा इसमें, ठीक है, माइनस एच हो जाता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ माइनस एच, अब आप समझ लें जैसे यहाँ पर आपने रखा था ना ये इस फंक्शन में x में, इसी में रखना है फिर से, लेकिन जहाँ h है वहाँ माइनस एच हो जाएगा, यानी कि ये माइनस एच और tan इनवर्स ये माइनस एच हो गया, tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देखा जाए तो एफ ऑफ 0 तो वैल्यू 0 है ही है, अभी रख के देख सकते हैं आप इसको एक बार कि 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 0 हो गया, एफ ऑफ 0 सब्ट्रैक्शन होगा तो ये सेम टू सेम रहेगा, लेकिन माइनस एच ये और ये माइनस एच कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिजल्टिंग आ रहा है उस पर ध्यान दें, लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ये आपके पास आएगा टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन एच, इतना ही बचेगा क्योंकि ये 0 है, 0 का सब्सट्रैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। यानी जब आप एच 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पाई बाई 2 आ रही है, यहाँ वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आ रही है, यानी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी माइनस में है और नहीं प्लस में है और लेफ्ट हैंड जो है वो प्लस में। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अगर हम बात करें और राइट हैंड की बात करें तो हम ये पाएंगे कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको।